सीने रास रचायो है जा पहुँचे भैया नर पाए घुंघरू खमक गजावे पाए घुंघरू खमक बजावे प्रेम मगन गुण गायो है पहुँचे वृंदावन लोके सिरा सिर रचायो है पहुँचे वृंदावन सीने रास रचायो है जा पहुँचे ताल मृदंग सखी धुनियों से ताल मृदंग सखी धुनियों से ताल मृदंग सखी धुनियों से हरी ताल मृदंग सखी धुनियों से झालर बीणी बजायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन सीने रास रचायो है जा पहुँचे महादेव ये सब कह के चले गए और पीछे से फिर महाराज आगे बढ़ रहा है हाँ जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है अरे जा पहुँचे गोलोक वृंदावन सीने रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी भांति रचायो है तान मान सुर ताल भेद तज ताल माल सुर ताल भेद कर अद्भुत नाची नचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है अरे जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक भय प्रेम बस थकित देव सब भय प्रेम वस थकित देव सब भय प्रेम बस थकित देव सब भय प्रेम रस थकित देव सब सुन सुन ध्यान लगायो है जा पहुँचे वृंदावन गोलोक नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक रहे चित्र सम हालत चलत ना हे चित्र का हले चलना रहे चित्र सम हालत चलत ना हे चित्र सम हलक चलना प्रेम प्रीत रस पायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है अरे जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक नैन सैन मुख बैन मुदित मन सैन मन प्रेम मुदित मन नैन सैन मुख बैन मुदित मन सैन मन प्रेम मुदित मन हरक छवि छायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है अरे जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक हरि पूछे हरि सो मुख प्रसन्न हरि पूछे हरि से हरि प्रसन्न हरि पूछे हरि सो मुख प्रसन्न हरि पूछे हरि सो मुख प्रसन्न अरे सखा कहाँ ते आयो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है हरि जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक वृंदावन नरसी रास रचायो है जा पहुँचे गोलोक रीज हरि दियोर के दारा पीछे हरि दियो के दारा रीज हरि दियोर के दारा जो हरि दियो के दारा
सागरिया जस गायो है, जा पहुँचे वृंदावन गोकुल नरसी रास रचायो है। हरि जप से गोलावन रास रचायो है। आजा पहुँचे वृंदावन गोकुल नरसी रास रचायो है। हरि जप से वृंदावन गोकुल नरसी रास रचायो है। जप से वृंदावन। सवा महीने महाराज चला। उस सवा महीने में प्रभु ने जो जो महाराज का एक प्रपन्नता होती है, एक अध्यात्म की प्रतिष्ठा होती है, सब नरसी को सिखाया। ये कलयुग की बात है, त्रेता द्वापर युग की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आज भी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते नरसी जैसा हमारे सिद्धांत में कुछ होना चाहिए। आज भी कुछ हो सकता है। और सवा महीने फिर भगवान कृष्ण महाराज दिखा के नरसी ले गए द्वारका। कलयुग में आज कोई भगवान के साथ घूम ले, ये कम बात है का? द्वारका ले गए, सवा महीने वहां रखा, अपने निकट सेवा करवाते रहे। चलता रहा, समय गुजरता रहा। फिर भगवान को लगा कि अभी से नरसी को धाम में निवास दे दूंगा तो जो इसने एक कीर्तन भक्ति का प्रचार किया है वो अधूरा रह जाएगा। मुझे इस कलयुग में कीर्तन भक्ति से, क्योंकि भक्ति 9 है, उनमें एक भक्ति कीर्तन है। कीर्तनम श्रवणम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्म निवेदनम। एक भक्ति का प्रचार मुझे नरसी के माध्यम से कराना है, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए एकांत में बैठे बैठे भगवान ने द्वारिका में कहा, नरसी अब तुम अपने घर जाओ। भगवान घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया। ये सब ठोकर खाना, संसार में रहना भक्तों के लिए कि बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि वो संसार में फंस नहीं पाता। तो ये सब छोड़ और सुन, हमारी कोई इज्जत नहीं होती नरसी, ये तू बिल्कुल निकाल, क्योंकि भगत इज्जत की चाह रखेगा तो भक्ति कर नहीं पाएगा। तू उसी घर में जा, सब झंझटों का मुकाबला कर और मेरी भक्ति पर चलता रहा। और मैं तुझे आज 5 वस्तु दे रहा हूं, गिनना एक एक करके। मैं 5 वस्तु दे रहा हूं, हर विपत्ति में ये तेरे काम आएंगे। एक तो मेरी मूर्ति ले जा। वो मूर्ति आज भी जूनागढ़ में है, जो भगवान ने नरसी को दी है, वो मूर्ति आज भी जूनागढ़ में है। ये हम देख के आए हुआ है, बता रहे हैं। एक मोर पंख ले जा, जब मेरे कीर्तन करे, जब तेरे मूड पे बांध लेकर। एक मेरी पीतांबरी ले जा, जब तू कीर्तन करे तो अपने बदन पर डाल लेकर। 2 करताल ले जा, जब कीर्तन करे तो इनने ही बजाए कर। और याद रखना, जब तो पे विपत्ति आए तो एक केदारा राग ले जा, तो इस राग को जब जब गाएगा तब तब मैं तेरे पास दौड़ा चला आऊंगा। भगवान आप मुझे फिर वही झंझट में भेज रहे हैं। नरसी वो झंझट छोड़, मुझे दुनिया को दिखाना है कि तू क्या है। मुझे तेरे को माध्यम बना के दुनिया को एक रास्ता देना है कि बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल कीर्तन करके भी मुझे तुम पा सकते हो। तुझे मुझे माध्यम बनाना है। जाओ, और मैं समझ रहा हूं तुम्हारा भाव, समय आएगा तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब नरसी को लगा कि अब कोई चिंता नहीं है, तो गरुड़ को बुलाया, इधर आओ, बिठाओ। गरुड़ भी आंख निकाल है, भगवान के सिवा आज तक तो मैंने कोई पीठ पे बैठा हो ही ना। भगवान ने कहा, रे यहाँ के पास जो साधन है वो सब मेरे ही हैं,
और जब इनने अपने शरीर पे धारण कर लेगो तो फिर यहाँ में और मुंह में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मोर पंख मेरो, मूर्ति मेरी, पीताम्बरी मेरी, करताल मेरो, राग केदारा मेरो। ये आज इसके साथ है तो इसमें मुझ में कोई अंतर नहीं। बोले भक्त और भगवान की जय। आज गरुड़ पर, जिस पर स्वयं ठाकुर यात्रा करते थे, आज वहां पे कौन बैठ रहा है? नरसिंह। पूरा श्रृंगार, वो मोर पंख की पगड़ी यहां, पीताम्बर से, किदरा राग मुख में, करताल हाथ में, और गरुड़ पर बैठ के नरसिंह जा रहे हैं। आज द्वारिका धाम से जूनागढ़ की ओर पलायन, गरुड़ जी ने नरसिंह जी को निकट जूनागढ़ के छोड़ दिया। अब तुम्हारे घर के मामला है, अब जाओ। नरसिंह जी ऐसे कैसे गए? पूरा सामान ओढ़ आड़ के घर के द्वार पे पहुंच गए। भैया तो खुश है गो, आ गए, पर ये फिर आ गए, नए नए ढोंग करके और आयो। क्या ये दुनिया भर को सामान लिया है। आज नरसिंह ने आंख में आंसू भर के कहा, भैया मैं भगवान से मिल के आया हूं। ओहो, फिर तो वो ऐंठो ज्यादा भड़क गई। भगवान या रास्ता में परो पायो, चाहे जा को मिल जाए, ये ड्रामा नहीं छोड़ेगा। और अब ये क्या, ये सब सिर पे और ये कम बदन पर, ये क्या? भैया मैं सच कह रहा हूं, मुझे घर में आ जाने दो। अब भैया को मन तो करे आ जाए, पर वो तो बगल में ठाड़ी है ना। हाँ आ जाओ, ये क्या कहेंगे मैं कहती हूं, लेकिन ये सब हटाओ सामान, और घर के हिसाब से काम करना होगा। बोले भैया, भाभी को भी कहा है, भाभी मैं सच कह रहा हूं, मुझे महादेव ने दर्शन दिए और महादेव मुझे द्वारिकाधीश के पास ले गए। मैं वहां 2-3 महीने के बीच का समय निकाल के महाराज का आनंद लेके आया हूं। ये सब मुझे भगवान द्वारिकाधीश ने दिया। देखो ये उन्हीं की मूर्ति है। और नरसिंह सच कह रहा है, लेकिन माने तो वो जो मानने वाला भी कुछ देख के आया हो तो। अब सब देख नहीं सकते, इसलिए गवाह कहां से लाए? भैया ने कहा ठीक है, तू जो कह रहा है अब मान लेते हैं, पर ये बात मुझे भी नहीं जचती कि भगवान से मिलना, ये सब छोड़, ये सब घर पर है। घर में प्रवेश मिल गया। अब भगवान को नरसिंह को लगा कि मैं भगवान का आदेश का पालन करूं, ये जैसे रखे हैं ऐसे रहूंगा, क्योंकि मुझे इनकी चिंता नहीं है, चिंता तो भगवान के आदेश की है। मुझे मिलना तो वहां जाके है, अंत में तो मुझे वही जाना है, मुझे उसका बनना है, इसका चाहे दिखावे में जो हो। अब नरसिंह घर में रहने लग गए उनके अनुसार, दिखावा ही सही। एक दिन अड़ोस पड़ोस के सब अब नरसिंह को कहने लगे कि अब तुम ब्याह के लायक कह गए हो, अब तुम ब्याह कर लो। नरसिंह बोले बिल्कुल नहीं करूं। वो भी ऐसी आ गई तो कैसे कह रहे हैं गांव के मोहल्ला के कुछ लोग नरसिंह जी को, सुनिए। कुछ लोगों ने नरसिंह जी को ब्याह के लिए मजबूर किया। कुछ लोगों ने नरसिंह जी को ब्याह के लिए मजबूर किया। कई बार किए हीले सबने, कई बार किए हाले सब
नरसिंह ने ना मंजूर किया, नरसिंह ने ना मंजूर किया। कुछ लोगों ने नरसिंह जी को कुछ लोगों ने नरसिंह जी को ब्याह के लिए मजबूर किया, ब्याह के लिए मजबूर किया। पर संत महापुरुषों ने उसे संत महापुरुषों ने उसे ब्याह का भेद समझाया है, ब्याह का भेद समझाया है। बोले हर प्राणी दुनिया में, बोले हर प्राणी दुनिया में कर्तव्य निभाने आया है। हरे कर्तव्य निभाने आया है। उसको समझा रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है, इसको पूरा करिए, आप विवाह करिए, इस धर्म को निभाइए। पर गृहस्थाश्रम नर के जीवन की, गृहस्थ नर के जीवन की आप परख और एक कसौटी है, ये परख और एक कसौटी है। गृहस्थाश्रम ही जीवों के गृहस्थाश्रम ही है जीवों के जब कठिन मर चोटी, कर्तव्य मार्ग की चोटी है। कर्तव्य मार्ग की चोटी है। तब आनंद है भक्ति का, अब आनंद है ये भक्ति का। जब कठिन मार्ग का धंधा हो, जब कठिन मार्ग का धंधा हो। हरि नाम लगन खेचे मन को, हरि नाम लगन खींचे मन को। और पड़ा गले में फंदा हो। और पड़ा गले में फंदा हो। भक्ति सच में तो वो समझा रहे हैं कि गले में ये ग्रस्त का फंदा पड़ा हो, फिर आप भगवान की भक्ति करो तो ही आनंद है, क्योंकि उस स्थिति में भक्ति बहुत जल्दी सफल होती है। और झंझट मुक्त होकर वन में जाओगे तो खबर नहीं कितने जन्म लग जाए, क्योंकि वहां तो भक्ति हो ही जाएगी। अरे भक्ति करना तो कठिन जब है जब झंझट का फंदा गले में हो, और फिर आप प्रभु को गाएं तो भक्ति बहुत जल्दी सफल होती है। नरसिंह जी तैयार हो गए। गृहस्थाश्रम का जब हुआ पूर्ण रूप से ज्ञान, संतों के आदेश को लिया भक्ति ने मान। चलो कर लो ब्याह। अब नगरी के लोग ब्याह तो बिना बिचौलिया तो हो गई ना, ऐसा कोई है कि जाको ब्याह बिना बिचौलिया कहे गो हो, बिना बिचौलिया को ब्याह ऐसे हो में वो क्या तो स्टेशन पे पामे के तो पहुंच गए मनाली में, दुबकते दुबकते डोले, मुंह को लग जाए कागज करवा ले, वो बिना बिचौलिया को ब्याह है। एक बार आप सही अर्थ में समझना, एक लड़का एक लड़की जा रहे, सही अर्थ में समझना, ठीक है। एक लड़का एक लड़की जा रहे, किसी बुजुर्ग ने पूछा लड़की को ये कौन है, कि फ्रेंड। 2-3 साल बाद पूछा अब कौन है, क्या वह हंस बोला करो बैंड। और फिर पूछा काफी दिन बाद अकेले मिली, अब क्या हुआ, अब सस्पेंड। ये बिना बिचौलियों के ब्याह हैं जो इतने के दिन चले कर। बहुत एक सुंदर, जिनका नाम है मानिक गोरी। आज गांव के ही कुछ बड़े लोग नरसिंह का विवाह उस मानिक गोरी से करवा देते हैं।
और कहते हैं हमारी कथा कहने वाले कि मानिक गोरी के पिता बहुत बड़े पैसे वाले थे। तो वो बेचारी जब जब जावे तो अच्छा अच्छा माल लावे, पर कब तक लावेगी, आखिर अपना ही काम आएगा। वहां से भी कुछ लाने में कमी हो गई, तो अब नरसी को जीवन जीना कुछ मुश्किल हो रहा था। रह तो घर में रहा है पर अलग की तरह रह रहा है। नरसी ने अपना हरि भजन नहीं छोड़ा और बार बार उनको यही धमकी दी जा रही है कि आपको एक बार निकाला, फिर आप डोंग रच के घर में आ गए और फिर वही काम चालू कर दिया। नरसी छिपे छिपे हरि नाम गाते, बाप में डूबते तो जाकर पकड़ में आ गए। फिर तो टूट परी फूट परी जन का कह परी। एक बात याद आई, कह दे चलो छोड़ो जी, फिर देखेंगे, कह दें आपन को ऐसी अच्छे लगे। आपने सुना भी होगा कि काऊ के 4 बेटी, आपने सुना हो तो उनके नाम है पतो का, एक को नाम फूटी, एक को नाम टूटी, एक को सुना आपने पहले कभी नहीं सुना तो सुन। एक को नाम फूटी, एक को नाम टूटी, एक को नाम गुड़की, एक को नाम फटी। फटी फूटी टूटी गुड़की, 4 बेटी के नाम। अब आयो कोई रिश्तेदार, आके बैठो। बाप बोलो फूटी फूटी लुटिया में पानी ला। अब वो सोच रहा वहां से पानी लावेगा, फूटी लुटिया में तो यहां तक का खाक पानी आएगा। अरे मैं वही जाके पी लूंगा, तू फूटी लुटिया में पानी क्यों में हुआ था? अरे साहब लुटिया फूटी नहीं है, मेरी बेटी का नाम फूटी है। अच्छा पानी पिलायो, भोजन खिलायो, फिर बेटी दे बोलो टूटी खाट बिछा दो। अब बुआ ने सोची मैं टूटी खाट पे सोऊंगा। अरे तू सही पे सो, पर मेरी बेटी को नाम टूटी है। अच्छा अब तीसरी बेटी से बोलो फटी दरी बिछा दे। वो दिमाग खराब हो गया, ये कब मामला क्या है, तू चाहता क्या है? अरे मैं तेरा रिश्तेदार हूं, कभी फूटी कभी टूटी, अब दरी। अरे दरी तो सही है पर मेरी बेटी को नाम है। अच्छा हाँ। अब चौथी बेटी से बोलो, जब सब काम है गए, अब लाली गुड़ की चाय लिया। भाई जी मैं गुड़ की चाय नहीं पीता, मैं चीनी की पीता हूं। चीनी की पी, ला बेटी गुड़ की चाय लिया। पता चला कि चाय गुड़ की नहीं है, गुड़ की तो बेटी का नाम है। ऐसे ही वो द्रुक्ति टूट पड़ी फूट पड़ी, खबर नहीं क्या क्या, क्योंकि द्रुक्ति का मतलब है झगड़ालू। नरसी को दुख दे जो दे, पर नरसी की धर्मपत्नी मानिक गौरी जो अभी आई है, वो ठीक से संसार के नियम नहीं समझ पाई, उसके ऊपर भी पहाड़ टूट पड़े। और हद हो गई। एक दिन मानिक गौरी बोली, बहन आपको जो भी काम करवाना है मैं करूंगी, पर आप मेरे पति के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग मत कर।
तू कर। बात बढ़ती चली गई। काम के बाद भी रोज कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। तो एक दिन नरसी और मानिक गोरी ऐसे ही संवाद कर रहे थे। इस घर से बेहतर है प्रभु तू कहीं हमें मंदिर में दे दे, हम कहीं धर्मशाला में रह लें। ऐसे बेटी की जिक्र करते हैं कुछ लोग, लेकिन हमें एक बेटी का ही प्रसंग मिला है। बेटे का नाम रखा है सांवल सा और बेटी के 4 नाम। एक है हरनंदी, का नाम है हरनंदी। एक है रामा, हमारी तरफ तो रामा ही बोले, ये नंदी बंदी कोई ना बोले। एक है कुंवरी बाई और चौथो है नानी बाई। एक को ही 4 नामों से जाना जाता है। धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है नरसिंह जी का। बेटा और बेटी अभी विवाह के योग हो रहे हैं, हुए नहीं, हो रहे हैं। और इधर एक दिन नरसिंह जी मंदिर में जाते हैं, मानिक गोरी को लेके जाते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे साथ साथ ये भी प्रभु से जुड़ जाए, मुझसे जुड़ी, ये इससे ही काम बनने वाला नहीं है, मेरे साथ साथ प्रभु से भी जुड़ जाए। और कैसे मंदिर में गाते हैं सुनिएगा। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। और कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। तेरी मजूरी करूं, तेरी मजूरी। तेरी मजूरी करूं, तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, वो करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। बहुत देर बेकार रहा मैं, बहुत देर बेकार रहा मैं। होता जग का भार रहा मैं। होता जग का भार रहा मैं। छोड़ दिया जंजाल रे, तेरी मजूरी। सबे छोड़ दिया जंजाल रे, करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। तेरी मजूरी करूं, तेरी मजूरी। तेरी मजूरी करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, हो करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे, करूं तेरी मजूरी। जय हो। है बेदर्द जगत के वाले, बेदर्द जगत के वाले। है बेदर्द सभी जग वाले। बेदर्द सभी जग वाले। धन धन के मद में मत वाले। धन के मद में मत वाले। छोड़ सबका साथ रे, करूं तेरी मजूरी। छोड़ सबका साथ रे, करूं तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे,
करूँ तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। तेरी मजूरी करूँ तेरी मजूरी। तेरी मजूरी करूँ तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। मैं हूँ तुम्हारे चरणों का दासा। मैं तुम्हारे चरणों का दासा। पूर्ण कर दो मोरी आशा। पूर्ण कर दो मेरी आशा। हाँ मिली जो मेरो हाथ रे करूँ तेरी मजूरी। भावेली जो मेरा हाथ रे करूँ तेरी मजूरी। ना भावे कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। फंस गया दल दल बन भोगी। फंस गया दल दल बन जोगी। तेरे द्वार का बना ले रे जोगी। तेरे द्वार का बना ले जोगी। झंझट से बाहर निकाल रे करूँ तेरी मजूरी। जग से बाहर निकाल रे करूँ तेरी मजूरी। ना भावे कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। और ना भावे कोई काम रे करूँ तेरी मजूरी। करूँ तेरी करूँ तेरी मजूरी। करूँ तेरी मजूरी। करूँ तेरी मजूरी। आहा। वो मूर्ति, वो पीताम्बरी, वो करताल, वो मोरपंख सब साथ लेके और जहाँ केदारा गाते बस वही उस मूर्ति में उसे कन्हैया दिखाई देते। जब मूर्ति में कन्हैया दिखाई नहीं देते तब मूर्ति जैसे धातु की थी ऐसे ही रहती। और जब वो केदारा गाते तो केदारा गाने पे परमात्मा को आना ही है उस मूर्ति में। प्रभु दिखते हैं और जब दिखते थे तब कैसे थे? गुलाबी तेरी पगड़ी ए सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी हे सामरिया गुलाबी तेरी पगड़ी। हे सामरिया गुलाबी तेरी पगड़ी। हे सामरिया। ए सांवरिया हे नागरिया। हे सामरिया हे नागरिया। गुलाबी तेरी पगड़ी ए सांवरिया। गुलाबी तेरी पगड़ी। हे सामरिया गुलाबी तेरी पगड़ी। हे सामरिया। होठी गुलाबी पलक गुलाबी। होठे गुलाबी पलक गुलाबी। गुलाबी तेरे पगड़ी ए सांवरिया। आप कभी जूनागढ़ जाओ तो वो मूर्ति है आज भी, उसके यही है चित्र। होठ गुलाब और यहाँ से कालो, यहाँ से गुलाब फिर पूरा कालो। गुलाबी तेरी पगड़ी ए सांवरिया। और पगड़ी ही नहीं, पगड़ी पैर भी है, नीचे से तलवा भी है। गुलाबी तेरे पगड़ी ए सांवरिया। गुलाबी तेरे पगड़ी। हे सामरिया गुलाबी तेरे पगड़ी। हे सामरिया। ए सांवरिया ए नागरिया। हे सामरिया हे नागरिया। गुलाबी तेरी पगड़ी ओ सांवरिया। गुलाबी तेरी पगड़ी। हे सामरिया गुलाबी तेरी पगड़ी। और आप कभी जाओ निकट से देखना तो छोटे से हाथ में क्या है? बही गुलाबी। ये गुलाबी बही लग रही है, जहाँ हम हिसाब किताब करे नरसी। बही गुलाबी कलम ते गुलाबी। बही गुलाबी कलम ते गुलाबी। कलम कान टंगरी ए सांवरिया। कलम कान पगड़ी। हे सामरिया गुलाबी तेरे पगड़ी। हे सामरिया गुलाबी तेरी। हाथ में छोटी सी भाई गुलाबी और कलम भी गुलाबी, पर कहाँ टंग रही? कलम कान टंगरी ओ सांवरिया। कलम गुलाबी तेरी पगड़ी ए सांवरिया। गुलाबी तेरी धोती गुलाबी दुपट्टा। तेरी धोती गुलाबी दुपट्टा।
गुलाबी तेरी धोती गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी तेरी धोती गुलाबी दुपट्टा, गुलाबी अंगरखी ये सांवरिया गुलाबी, ओ सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी ये सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी, ओ सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, ओ सांवरिया ये सांवरिया है नागरिया, हे सांवरिया हे नागरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी वो सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी, हे सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, हे सांवरिया। ये तो उस मूर्ति का है। वहां से तो यही मूर्ति आई, राधा रुक्मणी तो आई नहीं। पर आज वहां क्या लग रहा है साथ में? राधा रुक्मणी ठाड़ी बगल में, 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 कुबेर तेरे संगरी वो सांवरिया, कुबेर तेरे संगरी ओ सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी वो सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी, ओ सांवरिया, ओ सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, ओ सांवरिया, हाँ हो सांवरिया ए सांवरिया, ओ सांवरिया हे सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी ये सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी, हे सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, ओ सांवरिया। जय हो। हार के का गुलाबी तेरी पगड़ी हो सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, अरे हो सांवरिया हो सांवरिया हो सांवरिया हो नागरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी हो सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी हो सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी ये सांवरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी हो सांवरिया, ये सांवरिया है नागरिया, हे सांवरिया हे नागरिया, गुलाबी तेरी पगड़ी वो सांवरिया, हे सांवरिया गुलाबी तेरी पगड़ी, हे सांवरिया। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल सांवरिया सेठ की जय नरसिंह महाराज की जय 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 श्री राधे जूनागढ़ धाम की जय